हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने अपने चैनल पे अपने फ्रेंड और क्रिकेट एक्सपर्ट विकास को इनवाइट किया है फॉर ए डिस्कशन अबाउट द थर्ड टेस्ट मैच एंड द नेक्स्ट टेस्ट मैच, फोर्थ टेस्ट मैच। इनका अपना भी क्रिकेट चैनल है, क्रिकेट विद विकास की बात के नाम से। आप इनके चैनल को भी चेक कर सकते हैं, ये भी अच्छे वीडियोस डालते हैं क्रिकेट के। सो विकास, हाउ आर यू? आई एम फाइन, कैसे? हाउ अबाउट यू? मैं भी बढ़िया, ठीक मैं हूँ। तो बढ़िया हूँ जी। बस ओके। थोड़ा सा परेशान हूँ आजकल यूट्यूब और थोड़ी चीज़ों को लेके, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग थोड़े से मतलब स्टार्ट करते हैं यूट्यूब का करियर। कोई भी नया यंगस्टर आता है यूट्यूब पे स्टार्ट करने, तो यूट्यूब उसको सपोर्ट नहीं करता है। रादर देन आपके चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ भी हों तो यूट्यूब अपडेट नहीं करता है, या अगर कोई सब्सक्राइब करे तो सब्सक्राइब नहीं होता है, तो थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग होता है, क्योंकि आप मेहनत करते जाते हो, उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो बस उससे थोड़ा सा परेशान हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा खुश हूँ इंडिया की विक्ट्री से। हाँ, ये तो है कि थोड़ा नए चैनल्स के लिए यूट्यूब पे स्ट्रगल ज्यादा है। तो जी। ये जैसे इंडिया ने ड्रॉ हासिल किया है, तो आप तो ड्रॉ को लेके होपफुल नहीं थे, आपको लग रहा था मैच या तो हार जीत में ही खत्म होगा। तो अब इस ड्रॉ को आप कैसे देख रहे हो? आप इसको एक विक्ट्री की तरह ही ले रहे हो कि इट्स लाइक कि किसको एडवांटेज मिली इस ड्रॉ से ज्यादा? देखिए क्या हुआ ना, क्योंकि मुझे पता नहीं था एडवांस में कि जडेजा इंजर्ड हो जाएंगे या बिहारी इंजर्ड हो जाएंगे। जितनी थर्ड क्लास ऑस्ट्रेलिया की टीम है, अब लोग उसके बारे में कुछ भी कहे कि बॉलिंग उनकी काफी बेहतर है, मेरे हिसाब से जितनी थर्ड क्लास टीम है, उस हिसाब से इंडिया जिस स्टेज पे थी, जीतने के स्टेज पे थी इंडिया, जब पंत खेल रहे थे, हनुमा विहारी को चोट लग गई, वो रन ही ले सकते थे, तो क्या करती इंडिया? ड्रॉ होना ही था, और ड्रॉ भी बड़ा एफर्ट है इंडिया की तरफ से। ये एक तरह की इंडिया की जीत है ये ड्रॉ भी, क्योंकि आप देखिए ना, इंडिया के मेन प्लेयर्स नहीं है इस मैच में। काफी सारी इंजरी हो गई है, जडेजा हो गए, विहारी हो गए, फिर भी इंडिया ने जो दिलगुर्दा दिखाया उससे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ अगर ड्रॉ भी हुआ है तो भी। जी। हाँ, इंडिया के प्लेयर्स अगर इंजर्ड ना होते, विराट कोहली भी अवेलेबल होते, हमारे कुछ बॉलर्स भी इंजर्ड हुए सीरीज में, तो अगर फुल स्ट्रेंथ टीम होती तो ये ऑस्ट्रेलिया पे भारी पड़ती और ऑस्ट्रेलिया को फिर ये सीरीज हराने के हमारे ज्यादा अच्छे चांसेस थे। हम शायद ये मैच तब हरा ही देते। पर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं ये सोच रही होगी कि उन्होंने जो चार इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े आज, कि उन्होंने भी अगर फील्डिंग अच्छी की होती तो उनको लग रहा होगा कि हम ये मैच तब जीत सकते थे। तो उनकी फील्डिंग के अब बारे में आप क्या मैं जी, कहेगी? मैं तो ये कहूंगा कि अभी तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ही ऐसा दौर चल गया है कि कैचेस छूट रहे हैं। न्यूजीलैंड पाकिस्तान की सीरीज हो या इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, वनडे सीरीज हो, क्योंकि ये कोरोना का जो पीरियड गुजरा है, तो बॉडी एकदम से कोप अप नहीं कर पा रही है इतने प्रेशर के अंडर। तो मे बी ये रीजन हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही छोड़ रही है या इंडिया ही छोड़ रही है, सभी छोड़ रहे हैं इन जनरल। तो इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्रूशल मोमेंट था, पकड़ लेते तो रिजल्ट में भी कुछ और होता। और ये मैच के दौरान जो रेसिज्म को लेके और एब्यूसिव लैंग्वेज को लेके जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है ऑडियंस की तरफ से, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये एक्सपेक्टेड मेरे को तो वैसे था कि कुछ ऐसे हो सकता है, ऑस्ट्रेलियंस ऐसी हरकतें करते हैं और सिडनी में रिकॉर्ड है पास्ट में भी ऐसे होने का। पर ये काफी अनफॉर्चुनेट है, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है? इस पे तो मैंने ही उनकी काफी धज्जियां उड़ाई है। मैं रुक रहा था, मैं वेट कर रहा था एक दिन दो दिन कि क्या करूं मैं इस मामले पे, क्या करूं। मैंने ऑब्जर्व की चीजें, लेकिन जब ये सेकंड डे हुआ, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस वाली वीडियो में, सेकंड डे हुआ, मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने कहा कि चलो सेकंड डे पुलिस ने उन लोगों को छोड़ दिया, उनका कहना है कि भाई इन्होंने नहीं किया, चलो ठीक है। लेकिन फर्स्ट डे का क्या? आप फर्स्ट डे के बारे में कैसे भूल गए जो रेसिज्म हुआ फर्स्ट डे में? आप इंडिया को बोलते हो कि इंडिया अभी इतनी मॉडर्न कंट्री नहीं है, ये उनकी थिंकिंग है। तो उस हिसाब से तो आपके ख्यालात कैसे, वो हमें पता ही चल गए। तो ये डबल स्टैंडर्ड कहीं भी चलने के लायक नहीं है। और अब ये 2021 है, अगर ऐसा वो करते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्राउड जो है वैसे भी अग्रेसिव हो जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रहने दो, और उसमें मतलब क्राउड का इंटरफेरेंस, हाँ आप प्लेयर को मोटिवेट करो अपनी टीम के, लेकिन इस तरीके से किसी को उसके रेस के आधार पे कुछ भी बोलना, ये कहीं से भी जायज नहीं है। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने इसके लिए अपोलोजाइज भी किया है और जस्टिन लैंगर जो उनके कोच है, उन्होंने भी इट्स नॉट इस इनफ। पे काफी खेद जताया है। तो इट्स नॉट इनफ। इट्स नॉट इनफ। नहीं, स्ट्रिक्ट उन एक्शन तो क्राउड के लेना जरूरी है। स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट एक्शन एक्शन एज तो इन, जी, जरूरी है, फाइन बट होना क्या चाहिए, इसमें हम फाइन होना चाहिए, हम्म, फाइन हाँ होना चाहिए इनके ऊपर, क्राउड के हाँ, ऊपर। फाइन तो होना चाहिए, वी नीड स्ट्रिक्ट एक्शन, बट क्या हम इसमें ये मान के चले कि ये सब
ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर लोग इसमें इन्वॉल्व है, या हम इसको थोड़ा इस तरीके से भी ले कि कुछ सेक्शन ऑफ लोग वहां पे गलत हरकतें देखिए कर रही है और कुछ क्या सेक्शन होता है, जेन्युइन भी है? हाँ, क्या होता है ना, देखिए हर जगह अच्छा बुरा सब कुछ होता है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी है। अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे, बुरे लोग भी हैं, हर जगह ऐसा होता है। तो कुछ जो वैसा मतलब कुछ बुरे लोग हैं, जिनको मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, देख रही है कि इंडियन टीम डोमिनेट कर रही है ऑस्ट्रेलिया में आके, तो उनसे रहा नहीं गया और वैसे भी वो नशे में थे। तो उन पे क्या बोलना और क्या बातचीत करना, अगर आप इतना कह रहे हो कि न्यू कोविड का स्ट्रेन है सिडनी में, तो आप वहाँ पे क्या नशेड़ियों को बिठा रहे हो? पिंक टेस्ट क्रिकेट था ये, पिंक मैच था ये ग्लेन मैग्रा फाउंडेशन के लिए। वहाँ पे आपने ऐसे लोगों को बिठा रखा है, तो ये भी हाँ, सोचने की स्ट्रिक्ट बात है एक्शन कि लेना जरूरी है, तभी जो गलत एलिमेंट्स है वो डर के रहेंगे, वरना वो थोड़ा छूट में रहेंगे कि कोई खास एक्शन नहीं होगा। तो उनको एक जी। डराने के लिए भी, कंट्रोल में रखने के लिए स्ट्रिक्ट देखिए एक्शन जरूरी है। क्रिटिसाइज़ करने की जहाँ बात आए ना इंडिया को, तो मैं तो भरपूर करूँगा, खुल के करूँगा। तारीफ़ करने की बात है, वो भी दिल खोल के करूँगा। लेकिन जब इंडिया के साथ कुछ बाहर के लोग ऐसा करेंगे ना, तो मैं उनको छोड़ूँगा नहीं। और मैं अगर इंडिया, आज मैंने भी अपनी भी वीडियो में बोला है कि इंडिया जीत सकती थी, बिल्कुल जीत सकती थी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं ना जीतना। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है ना, अगर वो लोग हमारे आईपीएल में खेलते हैं, क्राउड ऐसा नहीं करती है। क्राउड उनको सपोर्ट करती है, आप देख लेना हर जगह। वो मानती है कि ये तो हमारे शहर का आदमी है। तो इस तो तरह आज होना के नहीं चाहिए मैच में किसी के साथ। एक स्मिथ को लेके भी एक बात सामने आई है कि उन्होंने अपने शूज से पिच को थोड़ा खराब करने की डेलिब्रेट कोशिश की। इसको भी ये बाद में वीडियोस देखिए में सामने आया है। ये तो अंडर इन्वेस्टिगेशन रहेगा अभी। जब तक कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाता है, तब तक हम हम्म। कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि स्मिथ के ऊपर पहले भी इल्ज़ाम लगा हुआ था। तो थोड़ा-सा अब लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो जानबूझ के कर रहा होगा। लेकिन श्योरिटी अगर से नहीं कह किया है, सकते कि ये चीटिंग अगर वो करने की जी, कोशिश जी। कर रहे थे या मे बी देखिए, पैर से अनइंटेंशनल अगर था। करके वो क पैर से करके वो कर भी क्या लेंगे? आपको शाहिद अफरीदी वाला अगर किस्सा पता हो 2005 का, तो उन्होंने तो पूरा गड्ढा खोद दिया था पिच के ऊपर। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर किया है तो इसके भी ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं किया है तो अननेसेसरी उनको भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन शोभा नहीं देता, जैसे ऑस्ट्रेलियन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, हारने लगते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। यार हार को पूरा दिल खोल के लो यार, उससे भी कुछ सीखो, तुम लोग ले ही नहीं पाते हो। तो यही, इसी से थोड़ा-सा मैं निराश हूँ। ये तो है, उनका थोड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तो पहले कमी रही है। जी। हालांकि पहले तो बहुत ज्यादा कमी रही है। अब से 20 साल पहले तो मैं जब देखता था क्रिकेट, तो तब तो मैं देखता था खुले आम ही उनके एम्पायर्स चीटिंग करते थे। हमारे कई गलत एलबीडब्ल्यू दिए जाते थे, उनके बचा लिए जाते थे। तो अब तो डीआरएस है और थर्ड एम्पायर है, इस वजह से वो इतना खुल के चीटिंग नहीं कर पा रही है। देखिए और मुझे तो पहले कहीं पे तो ये ऐसे भी था लगा कि उनके प्लेयर्स कहीं पे इस वजह से भी फ्रस्ट्रेटेड थे कि एम्पायर्स उनके फेवर में क्यों नहीं दे रहे। एम्पायर्स, मैं कहूंगा उन्होंने जेन्युइन एम्पायरिंग की, बट वो ये चाह रहे थे कि थोड़ा चीटिंग हो। ऑस्ट्रेलियंस जो क्रिकेटर होते हैं ना, उनकी थोड़ी-सी ये फितरत होती है, दे कांट टेक डिफीट। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, वो एग्रेसिव हो जाते हैं, अपना जेन्युइन जो चीज़ें अंदर भरी है वो दिखा तो सकते नहीं है, क्योंकि अब ऐसा टाइम नहीं है। लेकिन वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जल्दी, तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक मुक्का मारोगे तो दूसरा मुक्का भी अब आएगा आपके गाल पे। तो मतलब ये ध्यान रखना चाहिए कि अब ये 2021 का इंडिया है, ये 1990 का नहीं है। अगर आप एक उँगली दिखाओगे तो उसको तोड़ दिया जाएगा। अब ये वाला इंडिया है। यस, तो दैट शुड बी जी, द एटीट्यूड ऑफ इंडियन टीम। अच्छा, आज पंत ने जो धमाकेदार बैटिंग की है, तो एक यहाँ पे ये भी थोड़ा माना जा रहा है, या क्रिकेट एक्सपर्ट्स कुछ डिस्कस कर रही है कि विहारी जैसे इंजर्ड हो गए हैं, तो अगले जी। मैच में पंत को भी खिला लिया जाए स्पेशलिस्ट बैट्समैन और रिद्धिमान साहा को एज कीपर। तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? या फिर देखिए दूसरा है कि मयंक जी, अग्रवाल को ही खिलाए और पंत को रखे, साहा को नहीं? देखिए तो अभी आपकी हम क्या चॉइस रहेगी? प्री ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो बिहारी ने एक टांग पे खेला है। उन्होंने इतनी ब्रेवरी दिखाई है। अब हैमस्ट्रिंग फटा है, तो इस पे हमें नहीं पता कि वो नेक्स्ट मैच भी खेल जाए, क्योंकि देखिए चोट तो जडेजा को भी लगी थी, पर जडेजा बैटिंग नहीं कर सकते थे, बिहारी कर सकते थे। तो अगर खिलाया भी जाता है तो मेरे ख्याल में शार्दुल ठाकुर आ सकते हैं अंदर। शार्दुल ठाकुर आ सकते हैं, और इंडिया शार्दुल ठाकुर के साथ अगर चाहे तो मोस्ट प्रोबेबली अग्रवाल को ही लाएगी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बचा टीम के अंदर लाने का, तो लाएं क्या? अब क्या सभी को इंजरी बॉलिंग हो जाएगी। कॉम्बिनेशन आप रखना चाहोगे नेक्स्ट मैच के लिए? शुरू के टॉप फोर तो अभी हमारे तो तय है, उसके बाद ही हमने डिसाइड करना है। देखिए, अभी तो अभी तो मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे देखना है कि अभी एक और कोई इंजर्ड ना हो जाए, अश्विन को जो हुआ है। तो अभी थोड़ा सा आज हम ऑब्जर्व कर लें कि अश्विन को क्या आता है रिजल्ट।
अश्विन को क्या अश्विन हुआ है? को भी लगा है ना, अश्विन अच्छा, को भी वही बाउंसर लगी है बैटिंग ना, करते हुए लगा है। ओके, कंकशन उनको भी हुआ है। तो ओके। वो भी, उनका भी एक मैसेज वगैरह मैं पढ़ रहा था किसी प्लेटफॉर्म पे कि उनको नाइट बिफोर जो था, आज से दिन के पहले, तो उनको काफी पेन था। तो अभी मैं कह नहीं सकता कुछ, अभी वो भी इंजर्ड हो तो अभी तो पता ही नहीं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सभी इंजर्ड हो गए तो खेलेगा कौन। हाँ, मैं तो बल्कि यही सोच रहा हूँ कि सिर्फ 3 दिन का गैप है, तो बेटर तो ये रहेगा कि टीम को एक दिन तो जाने में ही लगेगा सेटल होने में, वो 2 दिन चाहे प्रैक्टिस ना करे, सीधा मैच में ही जी उतरे। ऐसे 2 दिन प्रैक्टिस ना करने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट और कोई एक दो प्लेयर प्रैक्टिस में भी इंजर्ड हो गए तो हमारा तो टीम कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही बिगड़ जी, जाएगा। अभी कम से कम क्योंकि 12 बात यह प्लेयर तो होने टक्कर चाहिए तो, कि उनमें से हम चूज कर सके, मतलब चूज भी क्या करना है कि प्ले कर सके जी, सीधा। टक्कर तो हमारी बी टीम भी दे सकती है इनको, लेकिन बात यह है कि बी टीम के लिए भी तो अब खिलाड़ी नहीं बचे हैं, खिलाड़ी ही नहीं है ना। और कोविड का प्रोटोकॉल अगर लगाए तो यहाँ से कोई जा भी नहीं सकता है। वही तो कि दिक्कत आ प्रैक्टिस गई है। भी मैं तो कहूंगा कि इनको थोड़ा लिमिटेड ही करे प्रैक्टिस की, और कोई प्रैक्टिस में इंजर्ड ना हो जाए। क्या होता है ना, देखिए इसका रीजन मुझे ये लग रहा है, इतना जो इंजरी हो रही है अब इंडिया में नहीं, पुलोस्की को भी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है इंजरी। क्या हो रहा है ना कि ये लोग एकदम से इतने गैप के बाद आए हैं, और ये लोग इतना, इनकी बॉडी ले नहीं पा रही है मसल्स, और मसल मास भी इनकी बॉडी पे ज्यादा है नहीं। तो इस वजह से काफी इंजरीज हमें एकदम से दिखाई दे रही हैं। अब हमें ये, जब ये रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं तब देखते क्या होगा, और ये इफेक्ट डाल देगा ना इंग्लैंड सीरीज पे भी, तो काफी सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना होगा। अब नेक्स्ट मैच तो जहां है तो वो पिच तो बॉलर्स को फेवर देती है, तो वो तो लग रहा है कि मैच 3-4 दिन में खत्म होगा और काफी इंटरेस्टिंग होने की आशा है। जैसे इंडिया ने पूरी फाइट दी है, सो लेट्स होप कि इंडिया उधर भी ऐसे ही जो भी इनके पास रिसोर्सेज है उससे पूरी फाइट दे और ये सीरीज को जीत के दिखाए और ये साबित करे कि वी आर द नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड, कि हमारे इतने प्लेयर्स देखिए, इंजर्ड होके भी हम ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि वी आर ऑलरेडी द नंबर वन टीम इन द वर्ल्ड, क्योंकि किसी भी टीम में इतना दम नहीं है कि बाहर की टीम, सेना की टीम आ जाए एशिया में, और एशिया में किसी टीम को टेस्ट मैच हरा जाए, या एशिया की कोई टीम वहां जाके टेस्ट मैच हरा जाए, सिर्फ इंडिया के अलावा। हाँ, ये तो है न्यूजीलैंड, कि जो न्यूजीलैंड अभी तक इंडिया में आती है, आई बेट कि न्यूजीलैंड एक टेस्ट मैच नहीं जीत सकती। और मैं देखूंगा कि केन विलियमसन सेंचुरीज बना सकते हैं कि नहीं, मैं देखूंगा ना, मैं आपको पहले से बता रहा जिस तरीके से इंडिया ने इस पूरे टूर पे परफॉर्म किया है, ये बात तो माननी होगी कि आखिरी मैच का कुछ भी रिजल्ट हो, ये टूर इंडिया का सक्सेसफुल रहा है। जिस तरीके से हूँ। वो तो उन्होंने टी बिल्कुल है। ट्वेंटी जीता और टेस्ट मैच में भी 1-1 है स्टेज पे, तो चाहे जीते या हारे, दिस इज अ सक्सेसफुल टूर फॉर इंडिया। वी कॉन्ग्रेचुलेट टीम इंडिया फॉर देयर एफर्ट, जी फॉर देयर परफॉर्मेंस ऑन दिस टूर। कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया फॉर दिस ड्रॉ। तो हम देखते हैं कि अब जी, आगे टीम इंडिया कैसे परफॉर्म करती मैं है। तो ये कहूंगा कि अभी थोड़ा सा देखना होगा, अगर ज्यादा इंजरीज हो रही है तो मेरा नहीं ख्याल है कि कंटिन्यू करने का कुछ मतलब बनता है। अगर आप सोचिए खुद, अगर आपको शॉ को भी खिलाना पड़ जाए, अगर बिहारी भी इंजर्ड हो जाए, अश्विन भी इंजर्ड हो जाए, जडेजा भी इंजर्ड हो जाए, तो ये देखिए ना आपकी, आप जानबूझ के तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच हारने नहीं जाओगे ना। ये एक और चीज भी है ना, आती है सामने नजर। तो मैं यही होप करूंगा कि जितनी भी इंजरीज, अब 3 दिन में तो रिकवरी हो नहीं सकती, लेकिन होप तो यही रहेगी कि इंडिया के प्लेयर्स वापसी क्या करेंगे, इंडिया के प्लेयर्स हरा ही देंगे अगला मैच। क्योंकि आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स जो थे वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे बुरी तरीके से, या टिम पेन भी थे विकेट के पीछे, अश्विन को पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि नेक्स्ट मैच में तुमको देख लेंगे। तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, क्योंकि उनको पता है अगर हम एक दिन में इनको ऑल आउट नहीं कर सकते तो अब हम क्या करेंगे। क्योंकि उनका तो माइंडसेट ये था कि इंडिया को जिस तरह 36 ऑल आउट कर लिया था, अब इंडियन टीम जो है हर बार कोलैप्स हो जाएगी। पर जो फाइट दिखाई गई है ना अश्विन के द्वारा और बिहारी के द्वारा, मोराल उनका डाउन हुआ है काफी ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का। मोराल तो अगर डाउन ग्रीन हुआ पिच है। भी रहती है, ग्रीन पिच भी रहती है, पुलॉस्की को भी इंजरी हुई है, वार्नर फॉर्म में नहीं है, स्मिथ, लबाशेन, दो है इसकी, इनकी टीम, इसके अलावा कुछ नहीं है टीम। ओके, सो आप कुछ पूछना चाहेंगे या एंड में कुछ कहना चाहेंगे इस बस डिस्कशन? मैं, जी, यही यही पूछना चाहूंगा कि आपको भी काफी मजा आया होगा ये वाला मैच देख के। हाँ, एंड डेफिनेटली। हमें इस टूर पे काफी मजा आया, ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे जो इंडिया का हुआ है। एंड वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज ये रिमेम्बर रहेगी इंडिया की, क्यों?
यस, बिल्कुल इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और मेरी नजरों में तो इंडिया बेटर टीम है इस टूर पे, उन्होंने साबित किया है। मैं बिल्कुल अनबायस्ड होकर बात बोलता हूँ और डेफिनेटली उन्होंने साबित किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया आएगी तो ऑस्ट्रेलिया इतनी जी, टफ फाइट नहीं दे सकती, और यहाँ इंडिया नहीं दे ऑस्ट्रेलिया में पाएगी, बराबर की फाइट दे रही है। तो इससे क्लियर हो बराबर की जाता क्या है ऊपर ही चली ओवरऑल गई है। कि ओवरऑल इंडिया इज बेटर टीम। और और इंडिया के अभी तो देखिए आप, हार्दिक पांड्या भी तो नहीं है, भुवनेश्वर भी नहीं है, ईशांत भी नहीं है, कितने प्लेयर्स नहीं है, नाम लेते जाए तो इंजर्ड 11 बन जाती है, तो वो भी मेन प्लेयर्स की। तो मे भी अगर विराट कोहली भी होते ना तो भी ये मैच इंडिया निकाल लेती, हाँ, विराट कोहली हो होते सकता था। तो निकाल सकती थी और अच्छे चांसेस हो जाते। वो रोहित का कल जो गलत शॉट खेल दिया ना उन्होंने, बहुत ही गलत शॉट खेल दिया, गंदा शॉट, जब नहीं, इनिंग एंड हो रही गलत थी। नहीं कह फुल, सकते क्योंकि वो अपना बहुत ही नेचुरल गेम खेल रहे थे। देखो उससे पहले भी वो पुल शॉट मार रहे थे, उस पे बाउंड्रीज गई थी, तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो नेचुरल गेम खेलेंगे तो कभी ना कभी कैच भी होगी। सो क्या होता है ना, देखिए जब डे एंड होने आता है ना तो ऋषभ पंत भी रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि जो कि नेचुरली इतने एग्रेसिव प्लेयर है। जब डे एंड हो रहा हो, आपको पता है कि आपका मतलब आप विकेट्स बचा लोगे, आप पूरा एडवांटेज ले सकते हो, पर वो जो पुल शॉट था ना, वो ना ही ज्यादा हाई गया और ना ही ज्यादा उन्होंने एंगल देख के मारा। उन्होंने क्या हुआ, मोमेंटम बनाए रखने के चक्कर में एक उन्होंने कुछ टाइम बुरा करने नहीं की चाहा होगा। कोशिश की, वो बॉल थोड़ी पुरानी हो गई थी इसलिए सिक्स नहीं गया। क्योंकि अगर वही रोहित थोड़ा सा लंबे नई बॉल होती तो लंबे सिक्स इनिंग के के लिए। प्लेयर है ना, रोहित लंबे इनिंग के प्लेयर है, अगर वो टिक जाते तो वो 250-300 वाले प्लेयर है वनडे या टेस्ट मैच में। तो ये इफ्स एंड बट्स की बात है, लेकिन इफ्स एंड बट्स में ये भी तो हो सकता था कि कैचेस पकड़ लिए जाते और रिजल्ट कुछ और होता। तो वही हम कह ऑस्ट्रेलिया इस सकते हैं, एंगल बट से होप सोच रही करेंगे होगी। जीत में से भी हमको पॉइंट्स ऐसे ढूंढने चाहिए इंडियन टीम को कि जिससे और सुधार कर सके। हार की तो बात अलग है, जीत में से भी, ये इनकी जीती है ड्रॉ लगभग, तो उसमें से भी कुछ पॉइंट्स इंप्रूव करें आगे। थोड़ा सा अपना माइंडसेट को, एग्रेसिव माइंडसेट जो नेचर होता है, थोड़ा सा शॉर्ट सिलेक्शन पे ध्यान देना होगा, बस और कुछ नहीं है। शॉर्ट सिलेक्शन में ध्यान दे, एग्रेसिव पूरी तरह रहे, खुल के खेले, बट जो शॉट जो मारते हैं ना, वो एट द मोमेंट टाइम सिचुएशन देख के थोड़ा सा चूज करे तो बेटर रहेगा इंडिया के लिए, ये इंप्रूव कर सकती है इंडिया। डेफिनेटली। जी। ओके विकास, आपसे और बात करके अच्छा लगा। और कुछ आप जी कहना जी, चाहे? हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि इंडियन बॉलर्स जो है, नवदीप सैनी एंड सिराज, और उनके उनसे भी काफी इंप्रेस हुआ हूँ मैं, लेकिन उनको, क्योंकि यंगस्टर है बेचारे, उनसे कितना एक्सपेक्ट करें, एकदम से प्रेशर पड़ गया है। लेकिन उनको थोड़ा सा लाइन लेंथ अपनी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा, मैंने एक देखा है बात कि मैं जिस, पूछना जी, चाहता था आपसे कि क्या नेक्स्ट मैच में नवदीप सैनी या सिराज में से एक को हम ड्रॉप करके कुलदीप को भी अंदर लाए, और कुलदीप तो आएंगे आपकी ही, श्रद्धर कुलदीप तो ठाकुर आएंगे को ही। भी थोड़ा बैटिंग में डेप्थ देने के लिए और स्पिन के लिए भी, तो उसके लिए हमें सिराज और कुलदीप नवदीप। कुलदीप 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 तो आएंगे ही, और मैं शार्दुल ठाकुर को नहीं समझता लाना चाहिए। बैटिंग में डेप्थ की बात नहीं है, बात यह है कि मतलब नटराजन का एक एंगल ये लगा जाएगा, और अगर स्विंग मिलती है नटराजन तो को भी आगे से लाते तो आगे, एक को ड्रॉप करना होगा, सैनी या सिराज में से। तो मे भी जडेजा की जगह कुलदीप आ जाए, और एक प्रॉपर बैट्समैन तो बिहारी की जगह आ ही जाएगा। और अगर ये कुलदीप यादव आ जाते हैं और अगर अश्विन को इंजरी हो जाती है, तब में भी ये कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड स्पिनर और कोई है नहीं स्क्वाड में, तो कुलदीप को ही लाना पड़ेगा। तो काफी इप्स एंड बट्स हैं, देखना पड़ेगा आज क्या पैन आउट होता है, मतलब क्या बातचीत होती है और क्या अपडेट्स आती हैं, उस हिसाब से ही हम अब आगे इस हाँ, बारे में ये भी मतलब देखना होगा कि डिटेल्स निकाल अगले सकते दो हैं। तीन दिनों में कोई और इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से हो रहा है, तो हम वो देखे ट्रेंड, तो एक डर है कि होप कहीं करेंगे। प्रैक्टिस में कोई और इंजर्ड ना हो जाए। लेट्स होप कि और कोई नहीं इंजर्ड ना नहीं, हो, और जी जी, टीम इंडिया एक प्रॉपर सिलेक्शन कर सके अगले मैच के लिए, और अगले मैच में भी इसी तरह अच्छा खेल के इस सीरीज को जीत के दिखाए। बिल्कुल 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 जीतेगी इंडिया, सीरीज जीतेगी इंडिया, लगता है ये जीतेगी इंडिया, जिस तरह का इंडिया का माइंडसेट दिख रहा है। आपको लगेगा कि इंडिया ड्रॉ कर गई मैच, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इंडिया ने इतनी अवेयरनेस दिखाई, जब उनको पता चला कि पंत आउट हो गए, उनको लगा कि अब बॉक डाउन कर लो, तो अश्विन आए, उन्होंने क्या किया, रोकना चालू किया। ऑस्ट्रेलिया से समझ रहे थे कि अब ये लोग डर गए हैं, विकेट फेंकते हुए जाएंगे, बट अश्विन ने हाँ, क्या ये किया, दिमाग, चालाकी दिखाई और बॉकडाउन हो गए एकदम से। ऑस्ट्रेलियन धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होते गए, अरे ये तो बॉकडाउन हो गए, मतलब ये तो ड्रॉ के लिए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन को लगा जैसे पिछले दौरों पे इंडिया क्या करती थी, विकेट फेंक देती थी, जब उनको लगता था कि अब कुछ बचा नहीं है मैच में, 5 विकेट गिर जाने के बाद नीचे कोई प्लेयर भी नहीं था। लेकिन आज इंडिया ने काफी सेंस यूज किया और इंप्रेसिव क्रिकेट खेली ऑल इन ऑल।
पहले मैं ये भी कहूंगा कि पहले के जो टूर्स है ना, मैंने वो मैचेस सब क्लोजली देखे, चीटिंग भी ज्यादा होती थी पहले के उसमें। कई बार इंडिया की इनिंग्स नहीं नहीं, में मैं दो जैसे तीन 2018 सीरीज की बात कर रहा हूँ, इंडिया इंग्लैंड की। यही हुआ था ना, मतलब जो ऋषभ पंत ने और केएल राहुल ने सेंचुरी मारी थी, वो जो इंडिया मैच हार गई थी, तो ऐसे ही क्लोज थी। सेम विकेट्स फेंकते गए इंडिया और मैच हार गई। बट आज ऐसा नहीं हुआ, आज रोका गया इनिंग को और पंत एक को स्थिरता पहले लाई गई। भेजना एक मास्टर मूव था, क्योंकि ये एक अच्छा मूव था बिहारी से पहले भेजना, क्योंकि जो अटैक किया तो इससे ऑस्ट्रेलियन कैप्टन भी जो है बैट्समैन के चारों तरफ फील्डर्स नहीं लगा पा रहा था। नहीं तो जी अगर उनको। हम शुरू से ही ड्रॉ के लिए खेलते तो वो जब लायन बॉलिंग कर रहा है या और भी बॉलर्स, तो सारे फील्डर्स पास पास रख के पंत पूरे को दिन तो वैसे ऊपर ही खेलना, भेजना चाहिए। पर उससे पंत को ऊपर इनके ही ऊपर भेजना चाहिए। प्रेशर रहा, फील्ड स्प्रेड जी, आउट रही। और रहाणे का कहना ये था कि मैंने लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए ऐसा किया, बट मुझे लगता है पंत को ऊपर ही खेलना चाहिए। वो एज अ बैट्समैन काफी अपनी मतलब टेक्निक शो कर चुके हैं। ऑफ साइड में गेम उन्होंने इंप्रूव किया है, तो मुझे लगता है उनको अब उनका जो है प्राइज देना चाहिए। और अप बैटिंग उनसे, अब हनुमा विहारी नहीं होंगे तो मुझे वैसे भी लगता है कि वो अप दी ऑर्डर बैटिंग करेंगे पंत, और स्ट्रोक प्ले काफी अच्छा लेफ्ट हैंडर एक आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट मैच में भी इसी नंबर पे बैटिंग करेंगे, और हम होप भी करेंगे कि वो करें बैटिंग और ऐसी शानदार इनिंग खेले और धोखे रख दे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। देखते हैं नेक्स्ट मैच में जी क्या रहता है। जी ओके विकास, नाइस जी, टॉकिंग टू यू। सेम यार। एंड सारे मतलब अपने देखने वालों को, आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स है, कहना चाहूंगा कि दोस्तों जो भी हमारी वीडियोस में आपको अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। हम आपकी राय पे भी डिस्कशन करेंगे, और वीडियो कैसी लगी हो वो भी जरूर बताइएगा कमेंट करके। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय विकास। बाय फ्रेंड्स, बाय जी, बाय।